विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, केंद्र सरकार यह समझती है कि वह सत्ता में बैठी हुई है, इसलिए विपक्ष के मुख्यमंत्री यदि उनकी सलाह से या उनकी राय के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो ऐसी सरकारों को काम नहीं करने देंगे और राज्यपालों के जरिए इस प्रकार की सरकारों में परिवर्तन लाने और उनको गिराने का काम किया गया है। पैरा। श्रीमान, त्रिपुरा में चुनाव हो रहे थे। चुनाव के ठीक 3 दिन पहले त्रिपुरा को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया और वहां पर 3 दिन के लिए भी इंतज़ार नहीं किया गया। वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री का कहना है कि मुझसे पूछा भी नहीं गया, बिना मुझसे पूछे ही सारे राज्य को अशांत घोषित कर दिया गया है। वहां पर सेना भेज दी गई। इसका मतलब यह है कि जितनी भी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, सरकार उनको मानना नहीं चाहती है। पैरा। मान्यवर विधानमंडलों की बात लीजिए। अभी जनरल साहब जिक्र कर रहे थे कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं, कम से कम सत्ता दल के मुख्यमंत्री जो हैं, उनके नामांकन के सिलसिले में भी कोई लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं होता है। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ। सत्ताधारी दल का मुख्यमंत्री हो या दूसरा, वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनकर विधानसभा में भेजे जाते हैं। जनता उनको अपना वोट देती। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली इसीलिए है कि जनता के प्रतिनिधि विधानसभा में जिस दल का बहुमत हो उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन वहाँ जनता के प्रतिनिधियों की राय नहीं ली गई। राजस्थान विधानमंडल की बैठक नहीं बुलाई गई। मध्य प्रदेश के विधानमंडल की बैठक नहीं बुलाई गई। कुछ विधायकों ने कहा कि उन्हें तो इस बात की जानकारी तक नहीं थी। अगर किसी विधानसभा में 150 सदस्य थे तो वहाँ 40 भी सदस्य नहीं पहुँचे। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो विधान की प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके प्रति सरकार के मन में कोई आदर नहीं है। श्रीमान, न्यायपालिका की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में करीब करीब 9 जजों के पद 2 साल से खाली हैं। लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं अपनी याचिका लेकर और अपने मुकदमे या अपील पर फैसले की प्रतीक्षा करते हैं। उनका ही फैसला करने में काफ़ी विलंब होता है। इन 9 जजों की नियुक्ति कौन करेगा? यह तो जनता नहीं करेगी तो राज्यसभा या लोकसभा नहीं करेगी। उनकी नियुक्ति तो सरकार को ही करनी होगी। यह काम तो प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का है और केंद्र सरकार में उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। लेकिन 1.25 साल से सर्वोच्च न्यायालय में ये पद खाली रहे। इसका मतलब यह है कि सरकार की इच्छा है कि ऐसे जज की नियुक्ति की जाए जो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी हों, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति उत्तरदायी बन सके। पैरा। सभापति महोदय, अभी कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मैं यहाँ पर नहीं था, इसलिए अगर किसी बात को दोहरा दूँ तो क्षमा करें। सभापति महोदय, जो आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाए गए हैं और पिछले 2-4 दिन के अखबारों में, खासकर इकोनॉमिक टाइम्स में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आर्थिक जगत में हिंदुस्तान इस स्थिति में है जहां सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। खासकर जो 3-4 मुद्दे हैं उनके संबंध में कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है। पैरा। सभापति महोदय, अभी तक हिंदुस्तान में 2 नीतियों के संबंध में चर्चा होती है, आयात और निर्यात। जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो मैं जानना चाहूँगा कि आयात निर्यात की क्या स्थिति रही है। आपके पास आर्थिक समीक्षा है, हमारे पास भी है और उसमें 2 साल और प्राय 1.5 साल के आंकड़े हैं। आपने विदेश से कितना ऋण लिया है और उसकी कितनी अदायगी करते जा रहे हैं? हिंदुस्तान के द्वारा कितना विदेशी कर्जा लिया जा चुका है, कितना
हमारे विदेशी व्यापार में घाटा चल रहा है। हमारा आयात अधिक हो रहा है या कम हो रहा है और निर्यात कितना कर रहे हैं, उसकी अदायगी कितनी कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर यदि आप दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का भविष्य अंधकारमय है। पैरा। सभापति महोदय, मैंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न किया था और मेरा प्रश्न सिर्फ जूट उद्योग के बारे में था। जूट का हमारा सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है। किसी के वक्त की बात हो, लेकिन आप 2.5 साल के हमारे शासनकाल को निकाल दे तो बाकी वर्षों में किसका राज्य रहा है। 2.5 साल में जो आंकड़े हैं उनका भी आपके जो 1980-81 को आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों से मुकाबला करें तो 2.5 साल में देश को निराशा हाथ नहीं लगी है। इस वास्ते यह चीज़ आप न कहें। देश के नक्शे को आप अपने सामने रखें और देखें कि ट्रेड किस ओर है और उसे आप रोकें। श्रीमान, जहां तक कुछ दिन पहले लोहा और इस्पात निर्यात करने वाले हम थे, आज उनको आयात करने की स्थिति में पहुंच गए। चीनी निर्यात करते थे, अब उसको आयात करने की सोच रहे हैं। इसी तरह से खाद्यान्न है, कोयला, सीमेंट, सारी चीज़ें हैं। आखिर क्या कारण है कि उनको निर्यात करने की बजाय आयात करने की नौबत आ गई है। मैंने उस दिन भी कहा था, आप चीन, जापान को देखिए या दूसरे और मुल्क हैं जिन चीज़ों में वह पहले आपके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, वह आज आपसे मुकाबला कर रहे हैं। विदेशी बाजार हमारे साथ से जा रहा है। अगर वह मुकाबला कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जो समस्या आपके सामने है वही समस्या उनके सामने भी है, फिर भी वह हमसे आगे निकल रहे हैं। इसलिए आयात की प्रवृत्ति को रोकिए। हमारे पास आर्थिक समीक्षा नहीं है। पैरा। महोदय, आज जो देश का निर्यात बढ़ा है वह किन चीज़ों का बढ़ा है। इसमें विज्ञान और तकनीकी की कोई देन नहीं है। इनका निर्यात कच्चे माल का बढ़ा है। जिन चीज़ों में मुकाबला करने की बात है, बड़े उद्योग धंधों की बात है, उन सब में निर्यात घटा है। आज हमारे आदमी विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ उसको अपनी झोली होने में लज्जा नहीं लगती है। अखबार बेचने में, बूट पॉलिश करने में लज्जा नहीं लगती है, चाहे मुख्य सचिव का लड़का क्यों ना हो। लेकिन अगर यहाँ कोई अखबार बेचना शुरू कर दे, जूते पॉलिश करना शुरू कर दे तो तुरंत उसकी गिनती छोटी जाति के आदमी में होने लगेगी। जब तक हम छोटी छोटी तकनीकों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, निर्यात नहीं बढ़ पाएगा। वस्त्र उद्योग का आपकी रिपोर्ट में पूरा अध्याय है, उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, यह सब मंत्री महोदय जानते हैं। हमारे व्यास जी कहते हैं कि अंधकार नज़र नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि उन्हीं को देखकर मुझे अंधकार नज़र आता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो निर्यात है आप उसके कारण ढूंढे हैं कि काम क्यों हुआ है। टंडन समिति की अंतरिम रिपोर्ट पढ़िए। टंडन समिति का 1979 में निर्माण किया गया था। उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक कृषि उत्पाद को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक निर्यात को बढ़ावा नहीं मिल सकता है। बेसिक चीज़ में जब आत्मनिर्भर होंगे तब निर्यात करने की स्थिति में आप आएंगे। आपकी आत्मनिर्भरता की पॉलिसी खोखली हो रही है, इसीलिए दिनों दिन निर्यात की प्रगति कम होती जा रही है। पैरा। जहां तक आंकड़ों का संबंध है, सरकार की रिपोर्ट के आंकड़े दिए गए हैं। इसके अलावा रोज़ अखबारों में, इकोनॉमिक टाइम्स में और आर्थिक जगत की पत्र पत्रिकाओं में आंकड़े दिए जाते हैं। लेकिन मंत्री महोदय अपनी आयात नीति और निर्यात नीति पर पुनर्विचार करें। वह पहले देश के स्वावलंबी बनाएं और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करें। वह निर्यात पर अधिक से अधिक जोर देकर और आयात कम से कम करें। हमारे देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में जो बच्चे माँ के पेट में हैं वे भी विदेशों के कर्जदार हैं।
इस स्थिति पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए। मंत्री महोदय, वर्तमान समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करें जिससे मालूम हो कि विदेशी प्रतियोगिता में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जो संस्थाएं सफ़ेद हाथी बनी हुई है उनके कार्य में सुधार होना चाहिए। पूर्ण विराम।